श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना माँ की मृत्यु पर 4 वर्ष की लाली बहुत रोई, पर इस करुण दशा में भी उनकी आंतरिक चेतना जागृत और सक्रिय बनी रही। परिवार में सभी लोगों का उन पर बहुत स्नेह था। शिव पूजा उनका प्रिय खेल था। शिव पूजा करते हुए उन्हें अक्सर विचित्र अनुभूति होती थी कि उनके इष्ट भगवान शिव ने एक गौरवर्णीय पतले दुबले युवक का रूप ले लिया है। यह युवक बार बार उनकी अंतर्चेतना में प्रकट होने लगा था और वह इस युवक को महायोगी शिव कहकर प्रणाम कर लिया करती थी। उनके हृदय में तीव्र स्फुरण होता था कि ये महायोगी शिव और कोई नहीं, साक्षात शिव हैं और किसी न किसी तरह से उनका खुद का भविष्य उन महायोगी शिव से जुड़ा हुआ है और वो उनका सहयोग करने के लिए ही इस धरती पर आई हैं। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिव पूजा के खेल में जो भावानुभूतियां होती थीं, वे आयु के बढ़ने के साथ सघन और प्रगाढ़ होने लगी। किशोरी भगवती के मन प्राण व अंतःकरण में एक पुकार ने जन्म ले लिया। उनके प्राण अपने शिव को पुकारते रहते। रह रह कर मन ध्यानस्थ चेतना में देखे गए दृश्यों को फिर बार बार निहारने लगता। कई तरह के सवाल अंतःकरण को कुरेदते रहते। वह सोचा करती थी कि ये महायोगी शिव कौन है जिसे वो ध्यान में हमेशा देखती हैं। बार बार ध्यान करते समय शिव के स्थान पर सुदर्शन व्यक्तित्व वाले इस महायोगी की छवि क्यों प्रकट हो जाती है? क्या सचमुच ही भगवान शिव ने धरती पर अवतार ले लिया है? ये और ऐसे ही अनेक सवाल उन दिनों उनकी अंतर्चेतना में अंकुरित हो रहे थे। इन सभी का उत्तर पाने के लिए उन्होंने ध्यान साधना को और अधिक तीव्र करने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ ही उनमें एक अजीब सा भाव परिवर्तन हो गया। घर के प्रायः सभी सदस्यों ने इसे अनुभव किया। इन दिनों उनकी दिनचर्या बड़ी ही अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन इस बाह्य अस्त व्यस्तता में एक आंतरिक सुव्यवस्था साकार हो रही थी। वह अपनी ध्यान साधना में इतनी डूबी रहती कि उन्हें अपने उठने, नहाने, खाने की सुध-बुध ही न रहती। घर के सदस्य उनके इस आंतरिक परिवर्तन से अनजान थे। बड़ी भाभी जो माँ की तरह उनकी साथ संभाल करती थीं, उन्हें समझाती रहती, बार बार कहती, लाली तू तो ऐसी न थी, आजकल तुझे क्या हो गया है? कहाँ तो तू सवेरे सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती थी, खेलने लगती थी, घर का कामकाज करा लेती थी, पर आजकल तो तुझे जैसे अपना भी ध्यान नहीं रह गया है। भाभी की इन बातों को वो हंसकर टाल जाती, जिस किसी तरह उन्हें बहला समझा देती। वह दिन प्रतिदिन ध्यान साधना की गहरी भावदशा में खोती जा रही थीं। अनेकों दिव्य अनुभूतियां प्रतिक्षण उन्हें घेरे रहती थीं। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य होते हुए भी उनके आंतरिक जीवन में सभी कुछ असामान्य और अलौकिक हो गया था। अपनी उन दिनों की बातों की चर्चा किसी विशेष प्रसंग में करते हुए उन्होंने अपनी एक शिष्य संतान को कुछ खास बातें बताई थीं। साधना, तपस्या की बात करते हुए उन्होंने कहा था, ये सब जितना गोपनीय रहे उतना ही अच्छा। संसार को दिखाकर जताकर भला क्या लाभ होगा? गुरुजी को लोक शिक्षण करना था, तुम सबको बताना था, सिखाना था, इसलिए उन्होंने अपने बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बता दी। उनकी विशेष तपस्या के बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। मेरे बारे में तो खैर कोई कुछ जानता ही नहीं है, जबकि असलियत ये है कि मेरी साधना 11-12 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। इसमें कहीं कोई दिखावा न था। बस सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय ध्यान किया करती थी। देह का तो जैसे कोई होश नहीं रह गया था। बड़ी विचित्र स्थिति थी उन दिनों। अस्तित्व के कण प्रति कण में, अणु परमाणु में जो अव्यक्त नाद है, वह उन्हें हर समय सुनाई देता रहता था। कभी तो भेरी बजती, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी शंख ध्वनि होती और कभी सब मिलजुल कर वाद्य वृंद से अलौकिक संगीत उपजाते। उनकी चित्त शक्ति की चैतन्यता में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने जन्म और जीवन के कई रहस्यों का साक्षात्कार किया। ध्यान की गहनता में उन्होंने अपने साधनामय अतीत की झलकियां देखी। गंगा की लहरों एवं मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ जो दृश्य उभरे, पहले वे अस्पष्ट थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने को दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के साथ पाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे परमहंस देव के साथ
उनके भक्तों व शिष्यों के साथ घिरी हैं। सभी उन्हें माँ माँ कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम प्रणिपात कर रहे हैं। इस अद्भुत दृश्यावली में वो कितनी देर खोई रहीं, कुछ पता ही न चला। तभी अचानक उनकी ध्यानस्थ चेतना में दृश्य परिवर्तन हुआ। गंगा की लहरों और मंदिर की घंटियों की गूंज अभी भी यथावत थी, बस अन्य दृश्य बदले। ऐसा लगा जैसे वो बनारस में कहीं हैं। संत कबीर के ताने बाने के साथ उनके जीवन का ताना बुना हुआ है। वे कबीर के साथ हैं। अनेकों सामान्य जन उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी झोपड़ी के पास सच्चे योगी, गरीब, अनपढ़ सब एक साथ संत कबीर से ज्ञान पाने के लिए आए हैं। ध्यान की गहनता में उभरते इन दृश्यों को वो निहारती रहीं। इस काल शून्यता में काल बोध का कोई प्रश्न ही न था। दृश्य परिवर्तन यहाँ भी थे। चित्त शक्ति का लीला विलास यहाँ भी सक्रिय था। ध्यान की इस भावभूमि में उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे वही श्री रामकृष्ण परमहंस रहे और वही अब वह महायोगी शिव हैं जो उन्हें वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के साथ उनके अपने भविष्य की डोर बंधी है। बीते 2 जन्मों का सुपरिचित सानिध्य उन्हें इस जीवन में भी मिलने वाला है। संत कबीर की लीला सहचरी लोई, श्री रामकृष्ण परमहंस की लीला संगनी रही शारदा वही हैं। जिस आत्मचेतना ने लोई के रूप में जन्म लिया, जिसने शारदा के रूप में जीवन जिया, उसी ने अब भगवती का नाम रूप स्वीकार करके देह धारण की है। कई वर्षों की तीव्र ध्यान साधना के बाद उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उनकी जीवनचर्या का बाह्य रूप फिर से पूर्ववत सुव्यवस्थित हो गया। घर के सभी सदस्यों को आश्वस्ति मिली। बस उन्हें पहले और अब में सिर्फ एक परिवर्तन नजर आया। अब उनकी लाली प्रातः जल्दी स्नान करके शिव पूजा के साथ नियमित ध्यान करने लगी है। अपने आराध्य से मिलने की उनकी तीव्र उत्कंठा को कोई समझ न पाया। लगातार तीव्र होती जा रही उनकी आंतरिक पुकार से परिवार के सभी सदस्य अनजान थे। हालांकि इस बीच घटना चक्र तेजी से बदल रहे थे। उन दिनों की प्रथा के अनुसार जसवंत राव शर्मा जी को अपनी प्यारी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी थी। किशोरी भगवती की अंतर्चेतना में उफनती अलौकिकता के ज्योति सागरों के बीच पुकार के सघन स्वर गूंज रहे थे। आराध्य के चरणों के प्रति उनका अनुराग नित्य प्रति बढ़ता जा रहा था। उनमें आध्यात्मिक प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे थे। आराध्य के चरणों में भगवती की प्रीति दृढ़ हो चली थी। उनके हृदय में भक्ति की अंतर्धारा प्रवाहित होती रहती। ध्यान साधना में अपने विगत जन्मों की कथा स्पष्ट हो जाने के बाद उनमें एक भाव परिवर्तन हो गया था। वह पहले भी शांत रहा करती थीं, अब ये शांति और भी सघन हो गई। इन दिनों वह सर्वथा शांत अचंचल रहकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती। बड़ी भाभी के घर गृहस्थी के कामों में सहयोग, रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, अपनी नियमित ध्यान साधना, बस यही उनकी दिनचर्या के अनिवार्य तत्व थे। घर में सबसे छोटी होते हुए भी वह परिवार के अन्य सभी सदस्यों की देखभाल किया करती थीं। किसको कब क्या और कितनी ज़रूरत है, इस बात का उन्हें हमेशा ध्यान रहता। इन दिनों घर परिवार के लोग उनके लिए सुयोग्य वर की खोजबीन बड़े जोर शोर से कर रहे थे। बड़े भाई दीनदयाल और पिता पंडित जसवंत राव जी के बीच इस संबंध में काफी चर्चाएं हुआ करती। इस बार जब वो अपनी बड़ी बहन ओमवती के यहाँ से लौटी तो देखा परिवार के एक बुजुर्ग रिश्तेदार किशन प्रसाद जी आए हुए हैं। ये रिश्ते में पंडित जसवंत राव के मामा लगते थे। वे इस समय किसी वर की चर्चा कर रहे थे। पंडित जसवंत राव एवं उनके बड़े बेटे दीनदयाल बड़े धीरज और उत्सुकता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातों के कुछ शब्द भगवती के कानों में भी पड़े। वे कह रहे थे, जसवंत, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा लड़का कहीं भी दुनिया भर में खोजे नहीं मिलेगा। वे लोग आवल खेड़ा के रहने वाले हैं। आसपास के गांव में उनकी बड़ी जमींदारी है, खानदानी रईस हैं। इन बातों के बीच में जसवंत राव जी ने टोका, आपने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दिया है ना? प्रश्न के उत्तर में किशन प्रसाद कहने लगे, इसमें छिपाने की बात भी क्या है? मेरी लड़के के बड़े भाई राम प्रसाद से बात हुई। मैंने उनसे कह दिया कि जसवंत राव जी के पुरखे अहमदपुर के रहने वाले थे, वहीं उनका अपना घर और खेती थी। परदादा के जमाने में 12 जोत की जमींदारी थी। परिवार का बड़ा नाम था, लेकिन तुम्हारे पिता श्री प्रसादी लाल शर्मा जी के जमाने में बात बिगड़ गई। किसानों की खराब हालत के कारण प्रसादी लाल जी ने लगान नहीं लिया
और धीरे धीरे जमींदारी जाती रही। किशन प्रसाद की इन बातों को सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। किशन प्रसाद की बातों का सिलसिला अपने पूरे वेग में था। अपनी बातों में वे शायद यह भी भूल चुके थे कि सभी लोग लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। दीनदयाल के टोकने पर उन्हें ध्यान आया और उनकी बातों की दिशा बदली। वे कहने लगे, अरे लड़के के बारे में क्या पूछते हो? पंडित रूप किशोर शर्मा का बेटा है। अब पंडित रूप किशोर के नाम को तो आसपास के इलाके में सभी जानते हैं। उनके सुपुत्र का नाम श्री राम है। तपस्या, साधना, पढ़ाई लिखाई सब में अव्वल है। पहले कुछ दिन उसने यहीं आगरा में रहकर सैनिक अखबार में काम किया। आजकल मथुरा में रहकर खुद की पत्रिका निकालते हैं। बस काल देवता ने उनकी पहली पत्नी को उठा लिया। उसके 3 बच्चे हैं, ओम प्रकाश, दयावती और श्रद्धा। पर अपनी लाली तो इतनी गुणी है कि सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेगी। किशन प्रसाद की इन बातों की घर में कई दिनों तक चर्चा होती रही। चिंतन और चर्चा के अनेकों दौर चले। पहली पत्नी के मरने और 3 बच्चों के होने की बात दीनदयाल को थोड़ा खटकी। इस पर उन्होंने अपने पिता पंडित जसवंत राव से काफी देर तक बातें की। बातों के बीच में उन्होंने यह भी पूछा, दादा ये बताओ कि तुम्हारी ज्योतिष क्या कहती है? उत्तर में जसवंत राव गंभीर होकर कहने लगे, देखो मेरी तो शुरू से मान्यता है कि अपनी लाली देवी का अंश है। इसका विवाह किसी आम व्यक्ति से नहीं निभ सकता, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो। अपनी लाली के सुयोग्य वर वही है जो तपोनिष्ठ हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो। मुझे तो ये लड़का सब तरह से लाली के लिए ठीक लगता है। पंडित जसवंत राव की बातें दीनदयाल को भी ठीक लगी। अंत में पिता पुत्र दोनों ने मिलकर ये तय किया कि कन्या की भाभी सारी बातें उसे बताकर उसके मन की बात जानने की कोशिश करे। जो कुछ होगा सो लाली की सहमति से होगा। भाभी ने अपने पति और ससुर की आज्ञानुसार अपनी प्यारी नंद से सारी बातों की चर्चा की। वह सारी बातों को बड़े ही शांत भाव से सुनती रही। बातों की समाप्ति पर उन्होंने एक पल के लिए अपनी अंतर चेतना को एकाग्र किया। इस एकाग्रता में सत्य उद्भासित हो गया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस समय जिनसे उनके विवाह की चर्चा हो रही है उन्हीं के कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने देह धारण की है। उनके पिछले जन्मों में पति और मार्गदर्शक रहे उनके आराध्य ही इस बार भी उनके पति होने जा रहे हैं। अंतर्मन की इन सारी बातों को उन्होंने गोपन ही रखा। प्रत्यक्ष में उन्होंने बस केवल इतना कहा, भाभी दादा से कह देना कि मुझे उनकी सारी बातें स्वीकार हैं। वे जो कुछ करने जा रहे हैं उसी में मेरे जीवन का कल्याण है। लाली की सहमति व स्वीकृति पाकर सारे परिवार में उत्साह का ज्वार उफन उठा। उल्लास की तरंगे घर के कोने कोने में बिखरने लगी। वर पक्ष के लोगों की सहमति भी आ गई। मंगल परिणय की तैयारियां होने लगी। निश्चित तिथि पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह में बहुत सादगी थी। दिखावे प्रदर्शन का तो जैसे कोई नामो निशान भी न था। यह मनुष्यता के सामने जीवन आदर्श को प्रस्तुत करने वाले ऋषि युग्म का मंगल परिणय था। यह तप और श्रद्धा का मिलन था। ज्ञान और भक्ति का अनोखा सायुज्य था। भगवती और श्री राम इस शुभ घड़ी में अपने आदर्श पथ पर एक साथ चलने के लिए संकल्पित हुए थे। अपने आराध्य के चरणों के सामीप्य में भगवती के जीवन का एक सर्वथा नया आयाम उद्घाटित हुआ था। माँ का मातृत्व अभिव्यक्त हो रहा था। मातृत्व की सचल भावनाएं अपना स्वरूप व आकार पाने की तैयारी में थीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।